नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग स्क्रीन एलिमेंट्स के ऊपर। तो अभी वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ। एग्जाम में इन 3 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन से 3 क्वेश्चन में से? सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो इसके ऊपर है, ऑर्गेनाइजिंग स्क्रीन एलिमेंट्स के ऊपर, जो 10 मार्क का होगा, जिसमें आपको पांचों के पांचों पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, जो कि इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि अगर वो क्वेश्चन पूछा गया तो क्या लिखना है। एंड सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है एग्जाम में वो है 5 मार्क का क्वेश्चन, जिसमें इन 5 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 5 में से कोई भी एक टॉपिक के ऊपर वो क्वेश्चन होगा 5 मार्क का। एंड जो तीसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है 10 मार्क का, जो सिर्फ विजुअली प्लीजिंग कंपोजिशन पे होगा। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा वास्ट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एग्जाम में इसके ऊपर एक 10 मार्क का सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम पहले 2 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं एंड मैं इसके ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन वीडियो बनाऊंगा, जिसमें अगर इसके ऊपर 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया तो क्या लिखना है मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में, बट इस वीडियो में हम उस हिसाब से डिस्कस करने वाले हैं कि इसके ऊपर अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आया या इस पूरे के ऊपर अगर 10 मार्क का क्वेश्चन आया तो क्या लिखना है। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तीनों के तीनों सिनेरियोज में आपको कैसे कैसे और कौन से आंसर्स लिखना है। नोट्स में मैंने सारी चीजें कवर की है, इसीलिए नोट्स आर सुपर 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अब वीडियो के ऊपर बढ़ते हैं, वीडियो को शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहली चीज ये है कि कंसिस्टेंसी इन डिजाइन। तो अभी कंसिस्टेंसी इन डिजाइन का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी इन डिजाइन का मतलब ये है कि आपका जो स्क्रीन है उसमें जो स्क्रीन के एलिमेंट्स है वो कंसिस्टेंटली प्लेस्ड होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक सबमिट बटन वाला एग्जांपल ले लेते हैं हमारा फिर से, जो ये है कि अगर सपोज आप सबमिट बटन या कैंसिल बटन या ओके बटन या कोई भी बटन अगर आपके स्क्रीन के बॉटम के राइट साइड पे लगाते हो तो हर एक पेज पे, हर एक वेब पेज पे आपको वो सबमिट बटन स्क्रीन के बॉटम राइट पे ही लगाना है। ऐसा नहीं चलेगा कि एक पेज पे आप बॉटम राइट पे लगा रहे हो और दूसरे पेज पे बॉटम लेफ्ट पे लगा रहे हो। ठीक है, अब ये जो कंसिस्टेंसी है वो बटन से रिलेटेड ही नहीं होती है, और भी बाकी बहुत सारी कंसिस्टेंसीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज कलर कोडिंग स्कीम इसमें होता है, अगर सपोज एक पेज में एक कलर कोडिंग स्कीम आप यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ब्लैक एंड येलो यूज कर रहे हो, तो हर एक पेज में आपको ब्लैक एंड येलो ही यूज करना है। एक पेज पे एक कलर कोडिंग स्कीम, दूसरे पेज पे दूसरी कलर कोडिंग स्कीम ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, एक ही कलर कोडिंग स्कीम से आपको हर एक पेज में कंसिस्टेंट रहना है। एंड इसके ऊपर आप और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो, वो ये है कि अगर सपोज कोई पैराग्राफ लिखा और अगर उस पैराग्राफ में ब्लू कलर में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हो एंड मान लो रेड कलर में आप स्टेट्स के नाम लिख रहे हो, तो इसी कलर कोडिंग इसी कलर पैटर्न को आपको बाकी के पेजेस में ही रखना, कंसिस्टेंट रखना है। बाकी के पेजेस में भी ब्लू कलर में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं एंड रेड कलर में आपको स्टेट्स के नाम लिखने हैं। इससे क्या होगा? इससे यूजर प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब यूजर प्रिडिक्ट कर पाएगा कि अगर एक पेज पे ब्लू कलर में अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एंड अगर रेड कलर में स्टेट्स के नाम है, तो इसका मतलब बाकी के पेज में भी यही कंटिन्यू होगा। ठीक है, अगर ये प्रिडिक्टेबिलिटी वो अचीव कर लेता है तो वो आपके पेज पे या आपने जो भी वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाए तो उधर ज्यादा समय तक रहेगा, और ये बहुत एक अच्छी चीज है। सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है ऑर्डरिंग ऑफ स्क्रीन एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि आपके स्क्रीन पे जो एलिमेंट्स है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल नोटपैड का एग्जांपल लेते हैं। नोटपैड में अगर आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखोगे तो वहां पे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा फाइल। फाइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बटन, क्योंकि वहां से एक यूजर नया विंडो ओपन कर सकता है, वहां से एक यूजर जो चीजें उसने लिखी है उसे सेव कर सकता है, वहां से एक यूजर एग्जिट कर सकता है, वहां से एक यूजर जो उसने चीजें लिखी है उसे प्रिंट भी कर सकता है, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट। और इसलिए सबसे पहला बटन फाइल है एंड बाकी के बटन्स उसके बाद है, जैसे कि एडिट विच इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन बाकी के बटन्स है एंड द लिस्ट इंपॉर्टेंट इज हेल्प। ओके, सो बेसिकली ये जो बटन्स है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज्ड है एंड ये जो ऑर्डर है वो सोची समझी ऑर्डर है, राइट, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले एंड सबसे कम इंपॉर्टेंट चीज सबसे आखिरी में। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला पैरामीटर होता है सीक्वेंस ऑफ यूज। इसका मतलब यह है कि चीज़ों को इस तरीके से अरेंज करना कि वो एक नेचुरल ऑकरिंग तरीका हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज कोई फॉर्म है तो फॉर्म में सबसे पहले आता है नेम, ओके, देन बाकी की चीज़ें आते हैं।
एंड अगर एड्रेस भी हो तो एड्रेस में सबसे पहले आता है स्ट्रीट, देन आता है सिटी, देन आता है स्टेट। ओके, तो बेसिकली एक पर्टिकुलर ऑर्डर में इसे एक अरेंज किया गया है, जो कि एक नेचुरली ऑकरिंग ऑर्डर है। सबसे पहले स्टेट नहीं पूछा जाता, राइट, या सबसे पहले सिटी नहीं पूछा जाता। फ्रॉम स्ट्रीट से शुरू करते आगे बढ़ते हैं। सेकंड पैरामीटर इज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज। इसका मतलब यह है कि आपको ये देखना है कि ऐसे कौन से आइटम्स है जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज्ड है। उन आइटम्स को लेके आपको एक ग्रुप में डालना है और उस ग्रुप को आपको आपके स्क्रीन में प्लेस करना है। एंड मोस्टली आपको उसी जगह पे प्लेस करना है जहाँ पे यूज़र का ध्यान बहुत ज़्यादा जाता है, मतलब यूज़र का ध्यान जहाँ पे मोस्ट फ्रिक्वेंटली जाता है, जो है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। ठीक है, इसके ऊपर हम इधर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका और इसका ये दो पॉइंट थोड़े सिमिलर है। ओके, सो बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज का मतलब ये होता है। थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंस। अब आपको समझेगा कि मैं यहाँ पे क्या बोलने वाला था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस में क्या होता है कि जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे आप प्लेस करते हो जहाँ पे यूज़र का ध्यान सबसे ज़्यादा जाता है, और यूज़र का ध्यान सबसे ज़्यादा टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जाता है। मतलब अगर सपोज एक पेज है तो यूजर हमेशा उसको फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट स्कैन करता है, तो बेसिकली उसका सबसे पहले ध्यान टॉप लेफ्ट पे जाता है और उधर ही आपको आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्लेस करना है। ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपका स्क्रीन ब्लैंक है तो आपके यूजर का ध्यान हमेशा बीच में जाएगा, और इसीलिए जो हमारा गूगल है, गूगल का जो सर्च इंजन है या क्रोम का सर्च इंजन है, वहाँ पे जो सर्च बार होता है वो बीच में होता है, क्योंकि अगर स्क्रीन ब्लैंक होगा तो यूज़र का ध्यान सबसे पहले बीच में ही जाता है, और इसीलिए वो लोग सर्च बार हमारा जो होता है वो बीच में रखते हैं। अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। अगला पॉइंट है कन्वेंशनल। इसका मतलब यह है कि यूजर को मद्देनजर रखते हुए आपको आपके स्क्रीन के एलिमेंट्स ऑर्डर करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल डेट का आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हो। जो कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर में सेटिंग्स में जाते हो, अगर सपोज आपको डेट एंड टाइम चेंज करना है, तो जो ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आपका जो कंप्यूटर आपको अलाउ करता है डेट एंड टाइम चेंज करना, वो जो ऑर्डर होता है वो आपको कंसिडर करके ही बनाया जाता है, मतलब यूज़र को कंसिडर करके ही बनाया जाता है, और इसीलिए आप उसको इतने आसानी से चेंज कर सकते हो। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं है, मतलब ऐसे नहीं पहले तुम मंथ एडिट करो, देन बाद में ईयर एडिट करो, देन बाद में डेट डे एडिट करो। ठीक है, मतलब अगर लाइक बेसिकली एक ऑर्डर में पहले डे देन मंथ देन ईयर, या पहले ईयर देन मंथ देन डे, एंड इसी ऑर्डर को यूजर को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। अगला पॉइंट है स्क्रीन नेविगेशन एंड फ्लो। अब इस पॉइंट को शुरू करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा मैं। वो एक चीज है कि अगर सपोज कस्टमर या यूजर आपके वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे नया नया है, तो वो सबसे पहले अगर सपोज रीड कर रहा है, सो ही वुड बी रीडिंग फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट, मतलब ऐसे जिगजैग 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 रीड करेगा, ऐसे फिर ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, बट अगर सपोज वो थोड़ा सा यूज्ड टू हो गया है, देन वो चीजें फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट स्कैन करेगा। तो अभी आपको ये सारी चीजें पता है, तो अभी आपको आपके स्क्रीन पे आपके इंफॉर्मेशन को या यू कैन से स्क्रीन के एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि जो यूजर की नजरें है वो नेचुरली एक फ्लो में गाइड हो। आपके जो उसके जो आई मूवमेंट्स है वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज आपने एक इमेज रखी है आपके स्क्रीन पे, उस इमेज का नंबर है 5.2, तो अभी उस इमेज के बारे में आपने अगले पेज पे लिखा एंड उधर लिखा कि रेफर टू 5.2 इमेज, राइट, तो उसको रेफर करने के लिए पहले वाले पेज पे जाना पड़ेगा, तो बेसिकली उसका आई मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। बट अगर सपोज इमेज के नीचे ही उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया गया, तो वो जो यूज़र है उसका जो उसके जो नज़रों का फ्लो है वो उधर ही रहेगा, आई मूवमेंट ज़्यादा नहीं होगी, जो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। यूज़र को वो चीज़ वहाँ पे पकड़ के रखेगी, और इसी को कहते हैं स्क्रीन नेविगेशन एंड फ्लो। इसमें एग्जाम में आप और एक पॉइंट ऐड कर सकते हो जो हमने आई गेस यहाँ पे पढ़ा था, जो है कि अगर सपोज यूजर फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट स्कैन कर रहा है, इधर भी वो वही कर रहा है, अगर वैसे देखा जाए तो इधर भी टॉप लेफ्ट लाइक लेफ्ट टू राइट ही स्कैन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यूजर का जो पहली नजर है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जा रही है, तो उधर आप ज्यादा से ज्यादा जो ऐसा इंफॉर्मेशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वहां पे रख सकते हो, जिससे यूजर का इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, इंफॉर्मेशन या एलिमेंट्स, ये एक पॉइंट आप एग्जाम में ऐड कर सकते हो। और इस स्क्रीन नेविगेशन एंड फ्लो में आपको ग्रुपिंग एंड अलाइनमेंट का भी सहारा लेना है। ग्रुपिंग एंड अलाइनमेंट क्या होता है वो हम जब 5th पॉइंट पे आएंगे तब पढ़ेंगे।
अगला पॉइंट है विजुअली प्लीजिंग कंपोजिशन। ओके, अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो अगर ऑर्गेनाइजिंग स्क्रीन एलिमेंट के ऊपर 10 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो उसको मद्देनजर रखते हुए एक्सप्लेन करूंगा, बट एग्जाम में इसके ऊपर सेपरेट 10 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मतलब इसके ऊपर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दोनों सिनेरियोज में आपको एग्जाम में क्या लिखना है मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से नोट्स में लिखा है, तो नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसके ऊपर जंप करते हैं। विजुअली प्लीजिंग कंपोजिशन का इसका मतलब ये है कि वेबसाइट में या एप्लीकेशन में आप जो भी चीजें डाल रहे हो वो बहुत ज्यादा विजुअली प्लीजिंग होनी चाहिए, बहुत ज्यादा आई प्लीजिंग होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा सुंदर होनी चाहिए। बट सुंदर होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सुंदर होनी चाहिए, सुंदर होने का मतलब ये है, यानी कि विजुअली प्लीजिंग कंपोजिशन का मतलब ये भी है कि यूजर जो एक्सपेक्ट कर रहा है आपके एप्लीकेशन से या आपके वेबसाइट से या आपके विंडो से, वो एक्सपेक्टेशंस 100% पूरी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जीमेल का बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है, जीमेल का जो लॉगिन विंडो है, तो अगर सपोज जीमेल, अगर यूजर जीमेल के लॉगिन विंडो पे जाता है तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या होता है, उसका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि वो आईडी और पासवर्ड डाल के अंदर जा सके, ये उसका एक्सपेक्टेशन होता है। तो अगर वो जीमेल के लॉगिन विंडो पे गया तो उसका जो लॉगिन विंडो है वो विजुअली प्लीजिंग है, आई प्लीजिंग है, एंड प्लस यूजर जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो इजीली 100% पूरा हो रहा है। अब सेकंड पॉइंट के ऊपर आता है। सेकंड पॉइंट कहता है ग्राफिक डिजाइन एक्सपर्ट्स हैव डिजाइंड अ नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ विजुअली प्लीजिंग अपीयरेंस। ये उसके एग्जांपल्स है। दीज इंक्लूड्स बैलेंस, सिमेट्री, रेगुलरिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी एक्सेट्रा। अब एग्जाम में आप इसमें से अगर पूरा 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया ऑर्गेनाइजिंग स्क्रीन एलिमेंट के ऊपर, तो इसमें से आप एक या दो लिख सकते हो, मतलब बैलेंस या सिमेट्री लिख सकते हो, क्योंकि उसके एग्जांपल्स भी आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। अभी मैं आपको बैलेंस का एग्जांपल दिखा दूंगा, एंड जब मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर सेपरेट तो उसमें सब चीजें कवर करूंगा। एक्चुअली और भी चीजें हैं तो वो भी चीजें वहां पे कवर हो जाएगी। अब स्क्रीन बैलेंस का ये एक फोटोग्राफ है। अब यहाँ पे जो है एक साइड पे बैलेंस्ड नहीं है और एक साइड पे बैलेंस्ड है, ठीक है। तो आपको बेसिकली स्क्रीन एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड में 3 एलिमेंट्स है तो लेफ्ट साइड में भी 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होने चाहिए कि राइट साइड में 1000 एलिमेंट्स है और लेफ्ट साइड में बहुत 1 या 2 एलिमेंट्स है। आई मीन 1000 एलिमेंट्स का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स है एंड राइट साइड में कम एलिमेंट्स है, या राइट साइड में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स है एंड लेफ्ट साइड में कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों पे इक्वली बैलेंस एलिमेंट्स होने चाहिए, और ये होता है बैलेंसिंग का एग्जाम्पल, और ये होता है बैलेंसिंग का मतलब। अगले पॉइंट के ऊपर आता है। अगला पॉइंट ये कहता है कि जो विजुअली प्लीजिंग कंपोजिशन है ये वर्ड्स के ऊपर इतना फोकस नहीं करता है, ये फोकस करता है ऑन परसेप्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये सारी चीजें आती है, मतलब इन सारी चीजों के ऊपर वो ज्यादा फोकस करता है। स्पेसिंग, शेप्स, इंटेंसिटीज, कलर्स एंड रिलेशनशिप ऑफ स्क्रीन एलिमेंट्स टू वन अनदर। ओके, आई मीन विथ वन अनदर एक्चुअली होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर ये ज्यादा फोकस करता है, ना कि वर्ड्स के ऊपर। वर्ड्स के ऊपर मतलब वो ऊपर हमने डिस्कस किया था वो नोटपैड वाला एग्जांपल, जिसमें पहले फाइल होता है देन एडिट होता है। बेसिकली वो वर्ड्स के ऊपर फोकस कर रहा है, बट यहाँ पे वर्ड्स के ऊपर फोकस नहीं होता है, इन सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होता है। अब हम आते हैं ग्रुपिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ स्क्रीन आइटम्स के ऊपर। इसमें हम सबसे पहले अलाइनमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि अलाइनमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसके पीछे 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि जब यूजर के आईज आपके पेज को स्कैन कर रहे होगे तो वो जो प्रोसेस है स्कैनिंग का उसे बहुत इजी जाएगा, मतलब वो प्रोसेस बहुत इजी पड़ेगा अगर सपोज हर एक एलिमेंट अच्छे से अलाइंड है तो। और इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से सेकंड रीजन होगा। सेकंड रीजन क्या है इसका, सेकंड रीजन ये है कि यूजर का जो परसेप्शन है ऑन योर विजुअल कॉम्प्लेक्सिटी वो अफेक्ट करेगा। मतलब यूजर को लगेगा अरे ये पेज जो है वो जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो तो दे ही रहा है, बट बहुत इजीली ये चीज़ मुझे मिल रही है, ठीक है। और इसीलिए यूज़र बार बार आपके स्क्रीन पे या आपके वेब पेज पे आना पसंद करेगा, ठीक है। अब सेकंड चीज के ऊपर आते हैं। 3 मेजर गोल्स ऑफ अलाइनमेंट होते हैं। अलाइनमेंट के 3 मेजर गोल्स होते हैं। सबसे पहला होता है ईज इन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, सेकंड होता है ईज इन वर्टिकल अलाइनमेंट, एंड थर्ड होता है मिनिमल विजुअल कॉम्प्लेक्सिटी। ये जो मिनिमल विजुअल कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है।
अब सबसे पहले मिनिमल विजुअल कॉम्प्लेक्सिटी का मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, जो कि इसका भी मतलब बेसिकली अलाइनमेंट का भी एक एग्जांपल है। तो अभी यहाँ पे दो फोटोज़ है, एक फोटो में हर चीज़ एकदम बिखरी पड़ी हुई है। जैसे कोई भी लंबे बालों वाली लड़की सुबह उठती है नींद से तो उसके बाल बिखरे हुए होते हैं, राइट। तो वैसे उस स्क्रीन में हर बॉक्स बिखरा हुआ है। एंड सेकंड जो हमारा जो सेकंड फोटो है उसमें हर चीज़ एकदम नीट एंड टाइडी होती है, बिल्कुल एक लड़के की बालों की तरह। ओके, तो बेसिकली जो हमारा मिनिमल विजुअल कॉम्प्लेक्सिटी है वो सेकंड इमेज को दर्शाता है। मतलब जिस इमेज में हर एक बॉक्स एकदम अच्छे से अलाइंड है वो उसका मतलब है मिनिमल विजुअल कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब विजुअल कॉम्प्लेक्सिटी एकदम मिनिमल है। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसके ऊपर, इस कॉम्प्लेक्सिटी टर्म के ऊपर एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अब अगर सपोज आपको ये पहला गोल अचीव करना है तो या तो आपके एलिमेंट्स, या तो आपके स्क्रीन के एलिमेंट्स लेफ्ट अलाइंड होने चाहिए या तो आपके स्क्रीन एलिमेंट्स राइट अलाइंड होने चाहिए। मोस्टली अगर सपोज टेक्सचुअल डेटा है तो मोस्टली जो स्क्रीन के एलिमेंट्स है वो लेफ्ट अलाइंड होते हैं। एंड अगर सपोज न्यूमेरिक डेटा है तो मोस्टली आपके स्क्रीन एलिमेंट्स राइट अलाइंड होते हैं। अब अगर सपोज लेफ्ट अलाइंड और राइट अलाइंड दोनों काम में नहीं आ रहे हैं तो पिक्चर में आता है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है? सेंटर अलाइनमेंट का मतलब एलिमेंट्स को सेंटर में अलाइन करना। फॉर एग्जांपल आपका म्यूजिक प्लेयर, स्पॉटिफाई का, आई थिंक आई डोंट नो अबाउट स्पॉटिफाई, बट बेसिकली जो म्यूजिक प्लेयर्स होते हैं या वीडियो प्लेयर्स होते हैं जो लैपटॉप में, उनके जो प्ले बटन्स होते हैं, जो जहाँ पे क्लिक करके आप प्ले दबाते हो, देन फॉरवर्ड बैकवर्ड वगैरह, वो सेंटर में होते हैं कभी भी, ठीक है। तो वो एक सेंटर अलाइनमेंट का एग्जाम्पल है। अब हम सेकंड गोल के ऊपर आते हैं जो है ये। अब वर्टिकल अलाइनमेंट में एक होता है टॉप अलाइनमेंट, एक होता है बॉटम अलाइनमेंट। इन मोस्ट ऑफ द केसेस टॉप अलाइनमेंट ही यूज किया जाता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अब मैं इसके ऊपर आपको एक एग्जांपल दूंगा। अब यहाँ पे एक करेक्ट इमेज है और एक इनकरेक्ट इमेज है। जो करेक्ट इमेज है उसमें जो हमारा टेक्स्ट है वो जो स्क्रीन एलिमेंट है उसके साथ अलाइंड है, और जो इनकरेक्ट एलिमेंट है उसमें जो हमारा टेक्स्ट एलिमेंट है उसके साथ अलाइंड नहीं है। तो आप ये एग्जाम में भी लिख सकते हो। अब हम आते हैं ग्रुपिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ग्रुप्स कैसे बनाते हैं। तो मोस्टली यूज या मोस्टली जो रिलेटेड आइटम्स होते हैं वो एक ग्रुप में डालते हैं हम लोग, और वो जो ग्रुप को है वो उस जगह पे प्लेस करते हैं जहाँ पे यूजर का ध्यान मोस्टली जाता है, जो मोस्टली लाइक टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है। बट ये मोस्टली होता है, मतलब हर बार नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप्स बनाते हैं। अब ग्रुपिंग के पीछे और एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो यूजर है उसको ये ग्रुप्स जो होता है वो अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा ईजी जाते हैं। एंड अनदर रीजन वाई ग्रुपिंग इज यूज्ड इज दैट कि यूजर हमारा जो है वो रिलेटेड आइटम्स को ग्रुप में देखना ज़्यादा पसंद करेगा इंस्टेड ऑफ एक एक आइटम को इंडिविजुअली देखना, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई होप आपको पाँचों के पाँचों पॉइंट्स पसंद आए होगे, आई मीन समझे होगे बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।